गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 11th का न्यू ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी। जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों का 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दोस्तों फ्री में दिया जाएगा। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा क्लास 11 का ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो फी है 299 रुपया है, ये अगले कुछ दिन के बाद ये फी दोस्तों 799 रुपीज हो जाएगी। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं और अपने हाथों से दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया गया है मेरे भाई ऑफर, अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि यह मौका जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। देन दोस्तों आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा PYQ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मेरे भाई कहीं भी कुछ भी डाउट हुआ तो दोस्तों आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस अवेलेबल है, हमारे टीम बैठी हुई है, कहीं भी कुछ भी डाउट है आप 24 घंटा यहां पे पूछ सकते हैं मेरे भाई। देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा दोस्तों क्या 5 ईयर मॉडल पेपर, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों 5 ईयर का PYQ भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मेरे भाई यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है भूगोल एक विषय के रूप में, जो हमारा बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 है। और इसके बारे में हम लोग देखने वाले दोस्तों क्या फुल्ली एक्सप्लेन, क्या मेरे भाई फुल्ली एक्सप्लेन देखने वाले हैं, क्या मेरे शेरों से नहीं हो, फुल्ली हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सर, सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये भारत का क्या मेरे भाई तो मानचित्र है। और अगर आप लोग अभी तक अपने घर पे मानचित्र नहीं लगाए हैं तो मेरे दोस्तों मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि मार्केट में जाइएगा, 10 रुपया का एक मानचित्र मिलेंगे, एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा, एक झारखंड का मैप ले लीजिएगा और एक भारत का मैप लीजिएगा। 30 रुपया खर्चा कीजिएगा, मैप का बादशाह बना दूंगा, मैप में इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। आप लोग खरीद लीजिएगा और स्टडी टेबल के पास में चिपका दीजिएगा भाई, ठीक है ना। कोई अल्पावल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले मेरे भाई, क्या इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्या पूरा का पूरा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले भाई, ठीक है ना। आइए सर, पहला प्रश्न आते सर, स्टार्ट करने से पहले भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आखिर भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि सर भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, या तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भूगोल है क्या। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों भूगोल क्या है भाई, सबसे पहले डिस्कस करेंगे भूगोल क्या है। जी हाँ, तो भूगोल शब्द दोस्तों हमारा 2 शब्द से मिलकर बनी है भाई, भू प्लस गोल, याद रखिएगा भू प्लस क्या मेरे भाई गोल। सर भू का अर्थ क्या होती है, तो भू का मतलब होता है सर जमीन, या तो जिससे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या धरती, याद रखिएगा। और गोल का मतलब क्या है दोस्तों गोल, यानी दोस्तों इससे हमें पता चला कि भूगोल का जो अर्थ होती है पूरा का पूरा क्या कि धरती गोल, क्या धरती गोल। हम लोग कभी सुने भाई कि धरती गोल है, ये सुने कि चंदा मामा गोल है, सूर्य क्या है गोल है, सनफ्लावर क्या है गोल है, रोज क्या है गोल है। लेकिन मेरे दोस्तों हम लोग कभी भी ध्यान नहीं दिए हैं मेरे दोस्त कि हमारा पृथ्वी भी दोस्तों क्या है, सॉरी हमारा जो धरती भी है वो क्या है मेरे भाई गोल है। डाउट, चलिए गुरुजी ध्यान से देखिएगा, कोई भी पूछे खड़े होकर जवाब देना है मेरे दोस्तों उनको, कि मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकता हूं कि भूगोल का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये 2 टुकड़े में बढ़ता है। एक टुकड़े का नाम है सर हमारा क्या भू, और एक टुकड़े का नाम है सर हमारा गोल। भू का मतलब होता है सर धरती और गोल का मतलब होता है सर गोल, धरती गोल, भूगोल का मतलब होता है क्या धरती गोल। आइए सर भूगोल क्या है, व्हाट इज जियोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं सर जियोग्राफी है क्या, ठीक है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है भाई, भूगोल क्या मेरे भाई हमारे पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी क्या है सर, अब देखिए जब से हमारा प्रश्न आया कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे धरती पे सॉरी हमारे मन में आना चाहिए, सर मैंने यहाँ पे एक टर्म पढ़ा, मैंने कहा कौन सा टर्म सर, तो आप लोग बताएंगे सर हमें पृथ्वी शब्द दिखा
और हम लोगों को सर पृथ्वी का प नहीं पता है। सर क्या पृथ्वी का मुझे प तक नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा दोस्तों पृथ्वी है क्या। पृथ्वी हमारा आवास है भाई। मेरे भाई पृथ्वी क्या है? हमारा आवास है। यस या नो दादा? पृथ्वी क्या है मेरे शेर सरनियों? हमारा आवास है, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों हमारा घर है। हमारा कहीं मंगल ग्रह पे तो घर नहीं है, हमारा तो बृहस्पति में घर नहीं है, हमारा तो शुक्र में घर नहीं है, हमारा तो नेपच्यून में घर नहीं है, हमारा तो मेरे दोस्तों आपका बुध ग्रह पे तो घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है सर? तो पृथ्वी में। याद रखिए दोस्तों हमारा घर कहाँ है भाई? पृथ्वी में। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि पृथ्वी हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणी का भी आवास है। कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के दोस्तों विविधता हम लोगों को देखने को मिलता है इस पृथ्वी के अंदर। याद रखिए मेरे भाई, इस पृथ्वी के अंदर में विभिन्न प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलता है भाई। अभी समझा रहा हूं, सिर्फ समझिएगा। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है भाई। पृथ्वी का सतह क्या आपको लगता है मेरे भाई कि हमारा जो पृथ्वी है वह सतह एक रूप है? मतलब सरल है तो सरल है, या तो दोस्तों अगर गुंबज आकार का है तो गुंबज आकार का है? नहीं मेरे दोस्तों, हमारा पृथ्वी की आकार एक सौरभ जैसा नहीं है। इसके भौतिक रूप में भिन्नता होती है। इसके भौतिक रूप में क्या होता है दोस्तों? भिन्नता होती है। भौतिक का मतलब क्या है दोस्तों? फिजिकली में क्या होता है? भिन्नता होती है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़, घाटी, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं मेरे भाई। ये जो हम लोगों का पृथ्वी है, जहां पे हम लोग निवास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? इस पृथ्वी के अंदर में विभिन्न प्रकार के दोस्तों जीव जंतु, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के दोस्तों हम लोगों को विविधता देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सर इस पृथ्वी का स्वरूप की बात करें तो ये पृथ्वी का स्वरूप एक जैसा है नहीं। तो बताएंगे सर कैसा है? तो बताएंगे सर हमारे ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे पर्वत है, पहाड़ है, घाटियां है, मैदान है, पठार है, समुद्र है, झील है, रेगिस्तान है, वन है, उजाड़ का क्षेत्र भी है। इन सारे चीजों का निर्माण कहाँ पे हुआ है मेरे भाई? पृथ्वी में। कहां पे हुआ मेरे भाई? पृथ्वी में। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है भाई। यहाँ पे सामाजिक का मतलब सोशलिस्ट, संस्कृति का मतलब कल्चरल। आप चले जाओगे दोस्तों बंगाल, तो लड़की लोग पहनती है क्या मेरे भाई? छोटे छोटे लड़की पहनती है साड़ी। आप चले जाएंगे राजस्थान, तो लड़की लोग हो या बूढ़ी हो या जवान कोई महिला है तो घाघरा चोली पहनते ही। यस या नो? इसी तरह से दोस्तों आप अलग अलग अगर स्टेट जाएंगे तो आप लोगों को दोस्तों अलग अलग परिवेश, अलग अलग रहन सहन, खान पान, सारा चीज आप लोगों को दोस्तों अलग देखने को मिलेंगे। क्या मेरे भाई? सब कुछ आप लोगों को वहां पे अलग देखने को मिलेंगे भाई। डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना दोस्त? तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पृथ्वी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर कि पृथ्वी का वर्णन, भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी क्या है मैंने आप लोगों को समझाया कि पृथ्वी क्या है। मैंने बेहतरीन तरीके से दोस्तों अपनी तरफ से आप लोगों को समझाया कि पृथ्वी है क्या। तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी मानव का घर है भाई। पृथ्वी हमारा मानव का क्या है मेरे भाई? घर है। पृथ्वी हमारा क्या है मेरे शेर सरनियों? हमारा घर है भाई। जीव जंतु का घर पृथ्वी है। पेड़ पौधे का घर कहां मेरे भाई? पृथ्वी में। पर्वत, पठार, मैदान, चट्टान, रेगिस्तान, वन, जंगल और उजाड़, सारे किसका घर है भाई? पृथ्वी का। मानव प्रकृति के साथ परस्पर अणु क्रिया करता है, इंटरेक्शन। मानव जो है दोस्तों पृथ्वी के साथ हमारे क्या भाई? प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ भाई। याद रखें, मानव क्या? प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रकृति मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। सर ये प्रकृति क्या है? तो प्रकृति होता है गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड क्या है सर? जो अल्लाह ताला हमें देता है उसे हम लोग प्रकृति बोलते हैं। भगवान जो हमें देते हैं उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। सर क्या? अरे पेड़ पौधे, नदी नाले, झील, पर्वत, पठार, चट्टान, रेगिस्तान, ये सब क्या है? गॉड गिफ्टेड है। तो हम लोग इन सब इलाकों से क्या होता है दोस्तों? जुड़े हुए होते हैं। इन सब चीजों से दोस्तों हम लोग क्या होते हैं भाई? हम लोग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए गुरुजी, भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन माना जाता है। अभी मैंने बताया
कि जो भूगोल का क्षेत्रीय भिन्नता है, यानी अलग अलग जगह का अलग अलग भूगोल पढ़ना होगा। झारखंड का भूगोल अलग, बिहार का भूगोल अलग, कश्मीर का भूगोल अलग, सियाचिन का भूगोल अलग, राजस्थान का भूगोल अलग, क्योंकि राजस्थान में गर्मी, सियाचिन में ठंडी, झारखंड में विभिन्न प्रकार के मौसम। समझ रहे मेरे दोस्त? बहुत सुंदर तरीके से मैं समझा रहा हूं मेरे प्यारे, ध्यान से सुनने की प्रयास कीजिए, मजा आ जाएगा। जियोग्राफी का अगर जो भी नहीं पता है तो मैं जियोग्राफी का आप लोगों को दोस्तों मास्टर बना दूंगा। बस शर्त है जो जो चीज मैं कहूंगा वो सब आप लोगों को करते रहना भाई। आइए गुरुजी, यहां तक दोस्तों पहला क्वेश्चन था भूगोल क्या है। हम लोगों ने आज भूगोल स्टार्ट किए, इसके बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किए कि भूगोल क्या है भाई। अब आता है सर एक क्वेश्चन कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे सर भूगोल, हमार मन नहीं करो रे भाई हमारा भूगोल पढ़े, हम काहे भूगोल पढ़ो बताओ। तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। प्राचीन काल की सारी घटनाओं के बारे में वर्तमान समय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें हमें हिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। डाउट? ये मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। कहां प्यारे बच्चों? हिस्ट्री में। अभी अब हमारा प्रश्न आती है सर कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, बताइए। सागर राजवार टाइम पे आया कीजिए भाई, ठीक है ना। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों भूगोल पढ़े सर? कुछ तो कारण होना चाहिए जिस कारण से मैं भूगोल पढ़ूं। मैं पहला पॉइंट में कहूंगा कि आपने इर्द गिर्द की चीजें को समझने के लिए, हमारे इर्द गिर्द मतलब हमारे नजर के माध्यम से जितने गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 11th का न्यू ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी। जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों का 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दोस्तों फ्री में दिया जाएगा। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो फी है 299 रुपया है, ये अगले कुछ दिन के बाद ये फी दोस्तों 799 रुपीज हो जाएगी। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं और अपने हाथों से दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया गया है मेरे भाई ऑफर, अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि यह मौका जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। देन दोस्तों आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा PYQ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मेरे भाई कहीं भी कुछ भी डाउट हुआ तो दोस्तों आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस अवेलेबल है, हमारे टीम बैठी हुई है, कहीं भी कुछ भी डाउट है आप 24 घंटा यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे भाई। देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा दोस्तों क्या, 5 ईयर मॉडल पेपर, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों 5 ईयर का PYQ भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। सारे चीजें हैं, चेयर, कुर्सी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, झील, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, जितने सारे हमारे इर्द गिर्द में है, उन सारे चीजों को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। अपने आसपास के संसाधनों को समझने के लिए जरूरी है भाई। कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो हम लोगों का संसाधन है, तो दोस्तों हमारा संसाधन के बारे में समझने के लिए भी हमें भूगोल पढ़ना जरूरी है। सर ये संसाधन क्या है? जो दोस्तों संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, संसाधन कहलाता है। जलवायु को समझने के लिए झारखंड की जलवायु अलग, उड़ीसा की जलवायु अलग, बिहार की जलवायु अलग, राजस्थान की जलवायु अलग। जलवायु को समझने के लिए भी दोस्तों हमारे जो भूगोल है इसको पढ़ना जरूरी है। मानव समाज में पाए जाने वाले भिन्नता को समझने के लिए, मानव समाज में कहीं देखिएगा दोस्तों मानव समाज लकड़ी से खाना बना रहे, कहीं गैस के माध्यम से बना रहे, तो कोई दोस्तों हीटर के माध्यम से बना रहे। मतलब मानव समाज में पाए गए विभिन्न भिन्नताओं को दोस्तों समझने के लिए भी हम लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना है। भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी का तल की विविधता को समझने के लिए विभिन्न जो हमारे पृथ्वी में 3 तलों से मिला हुआ मेरे भाई, मेंटल क्रस्ट क्रोड, मेंटल क्रस्ट क्रोड है ना, क्रोड मेंटल क्रस्ट पढ़े होंगे। प्राकृतिक संसाधन की भिन्नता को समझने के लिए, प्राकृतिक संसाधन गॉड गिफ्टेड की भिन्नता है ना भाई, समुद्र का पानी
क्या भाई खारा है, नदी का पानी क्या भाई मीठा है, झील के पानी उससे भी खारा और नमकीन है भाई, उससे भी मीठा है। तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन की भिन्नता को समझने के लिए भी पढ़ना है, संसाधन के उचित प्रयोग को समझने के लिए, यानी हम संसाधन का प्रयोग कहां पे करेंगे, हम संसाधन का प्रयोग कहां पे करेंगे। जी हाँ, इसका बारे में भी दोस्तों हम लोगों को भूगोल पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोगों को भूगोल पढ़ना जरूरी है भाई। तो इस कारण से अगर आज के बाद जीवन में कोई अगर आपसे पूछे कि भूगोल पढ़ना क्यों जरूरी है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बताओगे मेरे दोस्त, क्या तो बताएंगे सर हम अपने इर्द गिर्द के चीजों को समझने के लिए भूगोल पढ़ते हैं, हम अपने आसपास के संसाधनों को समझने के लिए पढ़ते हैं, जलवायु को समझने के लिए पढ़ते हैं, मानव में पाए जाने वाले भिन्नता के बारे में पढ़ते हैं, या दोस्तों जमीन के बारे में पढ़ने, जमीन के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ता है भूगोल। डाउट? चलिए सर, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर तरीके से था जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर भूगोल जो हमारा है क्यों महत्वपूर्ण है भाई, अभी तो हम लोग डिस्कस किए सर भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, इसका महत्व क्या है मेरे भाई, भूगोल का क्या महत्व है। तो दोस्तों भूगोल क्यों महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिएगा। हमारे जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित है। सराउंडिंग, हमारे जो जीवन है हमारे सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग मतलब होता है गोली एरिया में जो कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं, और बिल्कुल दोस्तों हमें क्या कहते हैं मेरे भाई, इफेक्ट देते हैं हम लोग को। हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधन पर निर्भर होते हैं, हम अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए हम अपने आसपास पर क्या करते हैं मेरे भाई, निर्भर होते हैं। नहीं, जैसे हम खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, खाने के लिए हमें फसल चाहिए, फसल मतलब गेहूं आटा जो भी हो गया, चावल वगैरह जो भी हो गया, तो हम अपने जीवन के निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं मेरे भाई। क्या हम अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर होते हैं, यानी हम आसपास के संसाधनों पर हम डिपेंड होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो शायद हम धरती पर नहीं हो पाएंगे, है ना। आदिम समाज, आदिम समाज का मतलब होता है पुराने जमाने के लोग। आदिम समाज में तो जब हम लोग मनुष्य नहीं, हम लोग जानवर थे। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधे पर आश्रित था। यानी दोस्तों आदिम जनजाति जो हमारा अपने जीवन यापन को जो गुजारते थे दोस्तों, वो कभी पशुओं को शिकार करते थे, तो कभी दोस्तों वो पौधे के पत्तों को दोस्तों चबा चबा के अपनी जिंदगी को दोस्तों गुजारते थे। लेकिन क्या आज हम लोग पत्ते को चबाते हैं? नहीं मेरे भाई, हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य खाते हैं, फल फ्रूट हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं भाई। तो आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधे पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकी का विकास किया, और समय बीतने के साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का क्या किया भाई, विकास किया। समय के बीतने के साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी का क्या किया मेरे भाई, हम लोग विकास किए। याद रखिए किसका विकास किया मेरे भाई, हम लोग टेक्नोलॉजी का क्या किया मेरे शेर सरनियों, विकास किए। समय जैसे जैसे चला गया दोस्तों हम लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी का विकास किए भाई, है ना। खास करके दोस्तों लड़की लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, पहले नहीं मेरे भाई, पहले लड़की लोग वैसा ही जाते थे स्कूल। आज वो मत पूछो मेरे भाई, लगाती है तो अलग से बैग में भी भर के ले जाती है, जब टिफिन होगा उस समय भी लगाऊंगा। अब जब छुट्टी होती है तो उसमें साइकिल स्टैंड में खड़े होकर वहां पे भी दोस्तों अपने चेहरों में लगाती है, चाहे कोई लड़का अगर रास्ते पे नजर आए तो वो मुझे देखते रहे। नहीं तो दोस्तों मेरा एक बात याद रखिएगा, अगर चमकाना है तो अपने किरदार को चमकाइए, चेहरे को देखने वाला कोई नहीं भाई, चेहरे को चमकाने से कुछ होने वाला है नहीं, और लुक से ज्यादा अपने बुक पर ध्यान दो अगर आपको कैरेक्टर बदलना है भाई, ठीक है। तो आदि समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधन पर जैसे पशु एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी का विकास किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का क्या किया भाई, हम लोग विकास किए। आगे देखिए, मानव ने प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारा भूमि हो गया, मृदा हो गई, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। यानी बिना मिट्टी, बिना भूमि, बिना जल का आप आहार का निर्माण कर ही नहीं सकते। आहार मतलब धान, गेहूं, मटर, जो कुछ भी आप खाते हैं, दुनिया का कोई भी चीज खाते हैं, इन तीन चीज के बिना दोस्तों वो पैदा हो ही नहीं सकता, भूमि, मृदा और जल। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ठंडी के मौसम आती है रोटी खाते, गर्मी के मौसम आया माड़ भात खाते,
समझ रहे मेरे बात? फरहान समझ आ रहे ना, सागर राजवार, सुबोध सिंह। तो हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और भूगोल के किसी भी क्षेत्र में बारे में हम लोग रील्स तो देख लेते हैं मेरे भाई, हम लोग विभिन्न प्रकार के लड़का लड़की का डांस तो देख लेते हैं, पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये जो पेड़ है, ये छोटे सा पेड़ बढ़ा कैसे, अगर बढ़ा तो फल दे रहे, फल क्यों दे रहे भाई, कोई और पेड़ फल नहीं दे रहे, मतलब हम लोगों के अंदर में सोच ही पैदा नहीं होता भाई, है ना, हम लोगों के अंदर में ये सोच ही कभी पैदा नहीं होता मेरे भाई। इन सभी सवालों का जवाब हमें भूगोल देता है। कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, यहाँ की मिट्टी में फसल नहीं हो पाई, वहां की मिट्टी में फसल हो पाई, क्यों ऐसा हुआ, ये सारे चीजों की दोस्तों हम लोगों को जानकारी कौन देता है? हमारा भूगोल देते हैं। कौन देता है मेरे भाई? हमारा भूगोल देते हैं। डाउट? नो डाउट सर। अब आते हैं सर, भूगोल का विकास कैसे हुआ। अब यहां से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रही है मेरे भाई, आप लोग ध्यान से सुनिए। अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया, वो जो आप लोग भूगोल जो पढ़ने आए हैं, उस भूगोल का मैंने अभी तक सिर्फ उसे परिभाषा दिया। अभी से आप लोगों का दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रही है, गौर से सुनिएगा। अब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट हो रही है, कॉपी पेन लेकर बैठे तो लिखते जाइएगा। भूगोल का विकास के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूगोल के विकास के बारे में। तो भूगोल, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरिटोस्थेनिस ने किया था। वह एक ग्रीक विद्वान है भाई। इरिटोस्थेनिस को दोस्तों भूगोल का पिता कहते हैं। कॉपी पे लिख लीजिएगा, कॉपी पे लिख लीजिए। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरिटोस्थेनिस ने किया। यह एक ग्रीक विद्वान थे। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द, दो मूल्य दोस्तों पृथ्वी एवं ग्रहों से मिलकर बना मेरे भाई, याद रखिएगा। ये क्या लिखा मेरे भाई? दो मूल्य पृथ्वी, मतलब इसका मतलब अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी एवं दोस्तों ग्रहों का वर्णन है भाई। याद रखिएगा, जो हमारा आपका जो पृथ्वी है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। एक हमारा हो जाएगा सर हमारा पृथ्वी एवं ग्रहों का वर्णन है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। दोनों को दोस्तों जब हम लोग एक साथ रख रहे हैं, ठीक है, जियो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, जियोग्राफी का हम लोग संधि विच्छेद करते तो आए थे सर हमारे जियो प्लस ग्रोफो, याद रखिए ग्रोफो, GRAPHO ग्रोफो। जियो का मतलब होता है दोस्तों हमारा पृथ्वी, क्या होता है सर हमारा जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्रोफो का मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना। क्या? वर्णन करना। याद रखिए दोस्तों, क्या? वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। मुस्कुराकर बोलिए ना भाई, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। याद रखिएगा, तो इसीलिए कहता है दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया। पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में देखा गया। याद रखिएगा, पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में क्या किया गया मेरे भाई? देखा गया। विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। विद्वान जो है दोस्तों, जो हमारा भूगोलिस्ट है, जैसे हमारा इरिटोस्थेनिस हो गया, रेटिजिल हो गया, फ्रेडरिक रेटिजिल हो गया, हडसन हो गए, वाटसन हो गया, ये सारा क्या है मेरे भाई? भूगोलिस्ट है। तो विद्वान भूगोल को मानव के विकास निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हुए। तो ये था सर आप लोगों का भूगोल का विकास कैसे हुई। हम लोगों ने सुंदर तरीके से दोस्तों डिस्कस किए भूगोल का विकास कैसे हो पाया। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मुझे नहीं लगता है मेरे दोस्त कि कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते सर। भूगोल को ना हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूगोल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। भूगोल को हम लोग मेरे भाई क्या करते हैं भाई? इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों भूगोल को हम लोग पहला कैटेगरी की अगर बात करें मेरे भाई, तो हमारा पहला कैटेगरी आता है सर हमारा, गौर से सुनिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया प्यारे बच्चों? तो बताएंगे सर दो भागों में। आवास का मतलब होता है रहते हैं जहां पे आप अपने घर में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ आवास। ओके चलिए सर, तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया सर। क्या है सर दो को भाग? तो बताएंगे सर, एक होता है हमारा भौतिक भूगोल, एक होता है सर मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल और मानव भूगोल क्या है,
इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा जब आप क्लास 12 में जाओगे। ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा आप कहां जाओगे, जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं थोड़ा सा चीर फाड़ कर रहा हूं, आप लोग डरेंगे नहीं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को ना भाई? तो चलिए सर डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों हम लोग भूगोल, भौतिक भूगोल के बारे में। ठीक है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी में जब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 11th का न्यू ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी। जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों का 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दोस्तों फ्री में दिया जाएगा। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा क्लास 11 का ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो फी है 299 रुपया है, ये अगले दोस्तों अगले कुछ दिन के बाद ये फी दोस्तों 799 रुपीज हो जाएगी। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं और अपने हाथों से दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया गया है मेरे भाई ऑफर, अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि यह मौका जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। देन दोस्तों आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा PYQ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मेरे भाई कहीं भी कुछ भी डाउट हुआ तो दोस्तों आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस अवेलेबल है, हमारे टीम बैठी हुई है, कहीं भी कुछ भी डाउट है आप 24 घंटा यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे भाई। देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा दोस्तों क्या 5 ईयर मॉडल पेपर, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों 5 ईयर का PYQ भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आनंद लेने से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी से संबंधित भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल, यानी भौतिक भूगोल का मतलब सीधा सीधा याद रखेगा मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने हमें जो दिया है, गॉड ने हमें जो दिया है, ईश्वर ने हमें जो दिया है, भगवान ने हमें जो दिया है, उन सारा चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों भौतिक भूगोल। भगवान ने क्या दिया है सर? तो भगवान ने में हमें भूमि दिया है, पर्यावरण दिए हैं, महासागर दिए हैं, सागर दिया है, पहाड़ दिया है, नदी दिया है, वन दिया है, रेगिस्तान दिया है आदि सर, इन सब भगवान ने दिया है। जब इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल। ठीक है, यह सब क्या कहलाता है मेरे भाई? भौतिक भूगोल कहलाता है। डाउट? कहीं डाउट नहीं है ना भाई? कहीं तकलीफ तो नहीं है ना दोस्त? चलिए गुरुजी, शानदार तरीके से उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। डाउट? नो भाई। अब आइए सर, ये तो हमारा भौतिक भूगोल था, जो हम लोग ईश्वर हो या गॉड हो या दोस्तों हम लोग अल्लाह हो, उनके द्वारा जो कुछ भी चीज दिए गए हैं, जब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमारा भौतिक भूगोल कहलाता है, जिसे हम लोग फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब आते हैं सर हम लोग मानव भूगोल के बारे में। क्या है सर मानव भूगोल? मानव भूगोल का मतलब है दोस्तों मनुष्य के द्वारा जो चीज का निर्माण किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल, है ना? उसी को बोलते हैं मेरे भाई क्या? मानव भूगोल। मानव भूगोल में पृथ्वी से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित क्या मेरे भाई? जैसे हमारा हो गया खेती, बस्ती मतलब गांव, सड़क, खनन, बस्तियां, जनसंख्या, नगर। क्या आपको लगता है भगवान ने बस्ती बनाई है? क्या दोस्तों आपको लगता है कि सड़क भगवान ने बनाया? क्या आपको लगता है जनसंख्या भगवान ने बनाया? खनन खुदाई क्या भगवान ने बनाया है? नगर शहर क्या भगवान ने बनाए? नहीं मेरे भाई, ये सारे चीजों का निर्माण मनुष्य करते हैं। इन सारी चीजों का निर्माण कौन करता है मेरे भाई? एक मनुष्य करता है भाई। डाउट? नो डाउट सर। भूगोलवेत्ता, जिसे हम लोग भूगोलिस्ट बोलते हैं, जैसे दोस्तों डॉक्टर होते हैं ना किसी भी चीज का, दांत के बारे में डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, न्यूरो के बारे में डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। सबका अलग अलग नाम है मेरे भाई। इसी तरह से भूगोलवेत्ता उसे कहते हैं जो भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी एक तरह का कहा जाए सर, भूगोल के बारे में जो पढ़े लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? भूगोलिस्ट कहते हैं।
तो भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथा पृथ्वी में तथा तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हुए। हमारे भूगोलवेत्ता, हमारे जो भूगोलिस्ट है, सिर्फ दोस्तों धरती में पाई जाने वाली चीजों के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। हमारे धरती पे क्या पाए जाते हैं? खेत, बस्ती, नगर, नहर, पहाड़, पर्वत, ये सब चीज पाए जाते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ अध्ययन नहीं करते हैं, इसके कारणों के बारे में भी दोस्तों अध्ययन करते हैं। कोई शहर है, वो शहर कैसे बसा है, इसके बारे में भी दोस्तों अध्ययन करते हैं। उदाहरण, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता होती है। कश्मीर में फसल होती है, झारखंड में फसल नहीं होती। झारखंड में अमरूद होता है, कश्मीर में अमरूद नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में भी दोस्तों अध्ययन करता है हमारा भूगोलिस्ट, जिसे हम लोग भूगोलवेत्ता बोलते हैं। क्या मेरे भाई? भूगोलवेत्ता बोलते हैं भाई। तो फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नता होता है, किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों का व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। कश्मीर की मिट्टी अच्छी है इसलिए फसल हो रही है, सॉरी सेब का उत्पादन हो रहा है, एप्पल्स का उत्पादन हो रही है। झारखंड की मिट्टी के पास उतनी उर्वरक क्षमता नहीं है कि दोस्तों वो एप्पल का उत्पादन कर सके। ठीक है। जैसे बंगाल में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होता है? धान की खेती होती है, क्योंकि दोस्तों बंगाल में जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है मेरे भाई, और जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों धान की खेती जबरदस्त होती है। ठीक है। तो अन्य राज्य में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की मात्रा में नमी में कमी होगी, जिस कारण से मेरे भाई वो हमारा सही तरीके से धान का उत्पादन नहीं कर पाते। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट जो मैंने आप लोगों को अभी क्लियर करवाया, सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया। ये सर हमारा जो भूगोल है वो दो प्रकार का होता है। एक आता है सर हमारा भौतिक भूगोल, एक आता है सर हमारा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, मैंने अपने तरफ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से बताने की प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है दोस्त कि आप लोगों को सारा चीज जो मैंने आप लोगों को बताया वो समझ में आ गया है। अब बात करते हैं सर मनुष्य तथा प्रकृति के बीच अंतर संबंध का मूल्य कैसा है। हम लोग मनुष्य, प्रकृति जो कुछ भी देख रहे पर्यावरण में हमारे साथ जुड़ा हुआ है भाई। क्यों, कैसे, कहां, कौन, कैसे जुड़ा है मेरे भाई? सबसे बड़ी प्रश्न आता है सर, कैसे जुड़ा हुआ है? तो मानव ने अनुकूलन तथा परिवर्तन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। यानी हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे, जल का ज्यादा दोहन नहीं करेंगे, समझ रहे ना, सीमित साधन जो है उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, जीव संसाधन, आजीव संसाधन, पढ़े ना मेरे भाई? समझ में आया दोस्त? तो मानव ने अनुकूलन अथवा परिवर्तन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने उच्च तकनीकी तथा प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए वातावरण में परिवर्तन लाया है। यानी मनुष्य दोस्तों टेक्नोलॉजी का ऐसा विकास किया है दोस्तों, जिस विकास के माध्यम से हमारे पर्यावरण का कोई क्षति नहीं होना चाहिए, हमारे पर्यावरण का कोई भी क्षति नहीं होना चाहिए भाई। मानव ने लगातार विकास के साथ अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम पाया है। मनुष्य ने तकनीकी विकास के जरिए श्रम की कठोरता को कम किया। मतलब दोस्तों आप लोगों को पता होगा मिट्टी, पहले जो लेबर लोग होता था ना दोस्तों, मिट्टी खोद रहा है भाई, मिट्टी खोद रहा है मतलब पूरा थकावट हो जाते थे मेरे भाई। ऐसे नो क्या होता मेरे भाई, पूरी तरह से थकावट हो जाता था। ऐसे नो भाई, पूरी तरह से क्या हो जाते थे मेरे शेरों शेरनियों, थकावट हो जाते थे। इसके जगह पे टेक्नोलॉजी आया और उस मिट्टी को जो 10 दिन में खोदने में लगता था वो 1 ही दिन में खोद कर चले जा रहे हैं। डाउट? यहां से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं दोस्त, क्या आप लोगों को भूगोल के बारे में समझ में आया है या नहीं? ईमानदारी पूर्वक बताइए। जहां भी कुछ भी समझ में नहीं आएगी, आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी पढ़ें दिमाग में आना चाहिए। मेरे 3 प्रश्न, क्या हम लोगों को भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के बारे में कैसे अध्ययन करेंगे, इसके बाद भूगोल का विकास कैसे हुआ, मैंने सारा चीज आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैंने
बताया। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी किसी भी टॉपिक पे किसी भी शब्द में आप लोगों को तकलीफ हुई होगी या आप लोग नहीं समझ पाए। पॉलिटिकल का भी क्लास होगा, डोंट वरी भाई। हाँ, आप देखिए, वेरी गुड, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया भाई, सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों। ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन करते रहिएगा तो मजा आएगा मेरे भाई। मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए मेरे भाई, लिख लीजिए कॉपी पे, याद रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। लिख लीजिए भाई कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई। बताएंगे सर फ्रेडरिक रेडजेल, क्या? फेडरिक फ्रेडरिक रेडजेल, याद रखिएगा, कॉपी में लिख लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों आपका ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करते रहिए मेरे भाई बीच क्लास में, ताकि मुझे याद आ जाए। याद रखिएगा कि सर मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेडजेल को, याद रखिएगा। भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है सर कि भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे सर भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर लेकजेंडर। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 11th का न्यू ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्टडी कराई जाएगी। जहां पे सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताई जाएगी, फिर आप लोगों का 5 साल का मॉडल पेपर और 5 साल का PYQ। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दोस्तों फ्री में दिया जाएगा। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हमारा क्लास 11th का ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, एवरीडे लाइव क्लासेस मिलेगी, वो भी दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टीचर्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो फी है 299 रुपया है, ये अगले दोस्तों अगले कुछ दिन के बाद ये फी दोस्तों 799 रुपीज हो जाएगी। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं और अपने हाथों से दोस्तों ये जो आप लोगों का दिया गया है मेरे भाई ऑफर, अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे, क्योंकि यह मौका जीवन में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। देन दोस्तों आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा PYQ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर मेरे भाई कहीं भी कुछ भी डाउट हुआ तो दोस्तों आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस अवेलेबल है, हमारे टीम बैठी हुई है, कहीं भी कुछ भी डाउट है आप 24 घंटा यहाँ पे पूछ सकते हैं मेरे भाई। देन आप लोगों को डिस्कस कराया जाएगा दोस्तों क्या, 5 ईयर मॉडल पेपर, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों 5 ईयर का PYQ भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें मेरे दोस्तों, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आनंद ले। याद रखिएगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, लिख लीजिए मेरे भाई। बहुत अच्छा लगा सुनकर भाई, कौन किसान क्या था भाई, सागर राजवार, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्तों आपका प्रश्न, मुझे हमारे दिलों पे चुप गया मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन करते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, लिख लिया ना भाई। फिर ऑब्जेक्टिव आएगी, बोले सर नहीं लिखा है, फिर थप्पड़ मिलेगा आप लोगों को भाई, ठीक है। चलिए गुरुजी, मैंने आप लोगों को दोनों भूगोल के बारे में समझाया। भौतिक भूगोल जो भगवान से संबंधित होती है, भगवान ने जो चीज हमें दिया है, और दोस्तों हमारा मानव भूगोल जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे फैक्ट्री हो गया, घर हो गए, सड़क हो गया। और मानव भूगोल का जनक कौन कहलाता है मेरे भाई? फ्रेडरिक रेडजेल। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दोस्तों कल इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं स्टडी कराऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी।